हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। यार लॉ के लिए हम बात ये कर रहे थे कि हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है यार, हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो एस्पिरेंट बनने वाले आगे चल के प्रोफेशनल होंगे लॉ से रिलेटेड। और लॉ हमेशा वर्क करता है इन्फॉर्मेशन पे, तो इन्फॉर्मेशन शुरू से ही हमें पता होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं लॉ कॉलेजेस के, लॉ इंस्टीट्यूशंस के या फिर कोर्सेज की। तो ये चैनल बिल्कुल डेडिकेटेड टू लॉ, यानी यहाँ सारी जानकारी कॉलेजेस, कोर्सेज और करियर से जुड़ी आपको मिलने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और दोस्तों को शेयर भी कर देना। क्यों? क्योंकि दोस्त होते किस लिए? अरे भाई, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम दिल्ली की बात करने वाले हैं, क्योंकि कैपिटल रीजन तो है ही, लेकिन हर दूसरा व्यक्ति चाहता है पॉल्यूशन कम हो ना हो, दिल्ली में हम जरूर हों। हाँ, और वहां से पढ़ाई कर ले तो बढ़िया यार, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हमें, एक अच्छा खासा ऑप्शन, मतलब फ्यूचर की ग्रोथ मिल जाएगी, ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसी सोच के साथ हम जाते तो जरूर है दिल्ली में, लेकिन बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस भूल जाते हैं। मतलब चलो अच्छा, हम देख लेते हैं कि आज कौन कौन से ऑप्शंस हैं दिल्ली में हमारे लिए, कि हम इंस्टीट्यूशन अगर चूज करना चाहे दिल्ली के तो किन किन को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, किस किस बेसिस पे दे सकते हैं, क्या चीजें हैं, है कि नहीं। हाँ तो चलो स्टार्ट कर लेंगे भैया। दोस्तों पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो भैया टॉप पार्ट टाइम, टॉप तो देखो यार इसलिए लगा देता हूं कि टॉप टू टॉप डिपेंड करता है कि क्या पैरामीटर्स हैं और कौन से आपको मेल कर रहे हैं। मतलब आपसे मिले जुले पैरामीटर्स जो आप भी वही चाह रहे हैं उस पे टॉप हो सकता है। बाकी अपनी जानकारी आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के बेसिस से भी पता कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या होगा, है ना। तो नीचे फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करिए और जानकारी ले लीजिए। अभी यहाँ पे हम लॉ कॉलेजेस दिल्ली की देख रहे हैं, तो सबसे पहले और अच्छा नाम आपको मिलता है, क्योंकि यार सबके दिमाग में, दिलो दिमाग में यही नाम रहता है, फैकल्टी ऑफ लॉ। हाय हाय हाय, ये यार दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है और मजा आ जाता है हमें। कब की बात है भैया? तो 1924 में स्टैब्लिश हुआ ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो कि अच्छा है, नॉर्थ कैंपस ऑफ दिल्ली। अरे यार मजा आ जाएगा। वेबसाइट आप देखें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी जानकारी आपको लॉ से रिलेटेड मिलेगी, lawfaculty.du.ac.in। यहाँ जाके पूरी जानकारी इससे रिलेटेड ले सकते हैं। रैंकिंग तो भैया देखो यार NIRF की है, समय समय पर चेंज होती रहती है, लेकिन पुरानी 19 नहीं 21 की है ये रैंकिंग, और इसमें दूसरा नंबर हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल शायद मुझे लगता है तीसरा चौथा हो गया है। लेकिन ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, नाम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और लॉ है, तो और फिर फैकल्टी ऑफ लॉ अपने आप में बढ़िया। तो क्या क्या ऑप्शन ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं? तो ये सारे कोर्सेज तो करा ही रहे हैं, बैचलर ऑफ लॉ, मास्टर्स ऑफ लॉ। इसके अलावा हम तो बात कर रहे थे किसकी, कुछ भी करना है ना कोर्सेज, नहीं ठीक है भैया, अपनी यूजी कर लिया, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं आपके पास, दूसरे ऑप्शंस में सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहां से मिल जाएंगे, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जाके आप कर सकते हैं वहां से कोर्सेज। अगर हम डिप्लोमा की बात करें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो साइबर लॉ, दूसरा हमारे पास डिप्लोमा IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके अलावा IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो यार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो वाली नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट वगैरह, क्योंकि किसके बेसिस पे हम कैसे लोगों को पकड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सा हम कॉपीराइट लगा सकते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे IT रूल मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना हमारा काम है, बिल्कुल सच्चाई है। चलिए देख लें आगे की बात करें तो फी स्ट्रक्चर। और फी स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यार हर दूसरा व्यक्ति चाहता है कि देखें यार कम में बम वाला काम हो जाए, कम में बम वाला मतलब कम फीस लगे और काम बढ़िया हो जाए। और दूसरी चीज, ये डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह जो आप कर रहे हैं, ये अपनी प्रोफाइल एनहांस करने के लिए ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूजी कोर्स हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, अब बस हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी और हमें एनहेंसमेंट मिल जाए, थोड़ी सी रीच बढ़ जाए हमारी, और फ्यूचर ऑप्शंस थोड़े से सिक्योर हो जाए, इस टाइप के लिए। तो भाई यहाँ पे आपको देखो LLM या LLB की फीस अलग है, वो तो मैंने एक वीडियो में बनाई हुई, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं जाके वहां पे। बाकी यहाँ डिप्लोमा साइबर लॉ अगर आप कर रहे हैं तो 30,000 करीब आपको यहाँ से इसके कोर्स के लगने वाले। ये सेमेस्टर वाइज है, अब डिपेंड करता है कि आप कितने 2-4, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इंडियन और NRI, दो ऑप्शन है। NRI अगर आप व्यक्ति है बाहर से आके यहाँ पे ये कोर्स कर रहे हैं, सो 75,000 आपको इसका फी पे करना होता है। दूसरा आपका पास IT इंटरनेट एज वाला जो दूसरा डिप्लोमा ऑप्शन है, वहां आप जाके 30,000 और 75,000, डिपेंड वही करता है, सेम फी स्ट्रक्चर ही है। और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के साथ भी सेम फी स्ट्रक्चर है आपका, वहां आप जाके ये कोर्स कंडक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल एनहेंस करा सकते हैं लॉ से रिलेटेड है। दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बाद में होना चाहिए था, लेकिन चलो पहले आ गया तो ठीक है, एमिटी लॉ स्कूल। देखो यार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे अभी हम फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो तो ऑप्शन आपको कभी भी मिल जाने वाले। अब पहले फोकस
पब्लिक पे करो और अच्छे पे करो, पुराने पे करो, नामी गिरामी पे करो। ये तो ऐसा है कि इनने तो नाम अपना एडवर्टाइज के साथ बढ़ा ही लिया है और फीस भी अच्छी तगड़ी चार्ज कर लेते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नोएडा, उत्तर प्रदेश, अब भाई एनसीआर की बाउंड्री पे आता है तो भाई उसको तो ले ही लेंगे और क्या ही है। amity.edu ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके भी जानकारी आप ले सकते हैं। NIRF रैंकिंग 27, पता नहीं कैसे, ठीक है। लॉ कोर्सेज की बात कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन है, LLB LLM के तो है ही, इसके अलावा इन्हें डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिल जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाकी ये कोर्सेज जरूर कंडक्ट कराते हैं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जो कि आपके 1 साल और 2 साल के होते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वही 35-40 हज़ार से लेके 80-90 हज़ार तक का इनका फीस स्ट्रक्चर है, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। साइबर लॉ हो गया, IP हो गया, IPR, IT लॉ हो गए, इनमें ये भी डिप्लोमा कोर्सेज करवा देते हैं। बाकी ये देखो LLB LLM की तो हमने बात करी हुई है, तो इनकी फीस 2 लाख रुपए पर मंथ के आसपास LLB कोर्सेज की है और 140 के आसपास LLM कोर्सेज की है। भाई आपको पता है इंटीग्रेटेड कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इंटू 3 और 5 आप कर सकते हैं। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ILI है, ये अच्छा है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, और जाना माना नाम है। 1956 में, मतलब बिल्कुल आज़ादी के कुछ समय बाद इसको स्टैब्लिश किया गया था। अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो है ही, और इन्होंने नाम कमा लिया, मतलब इज्जत की बात होती है ना, वही चीज, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाला काम है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है और सुप्रीम कोर्ट के अपोजिट है ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका न्यू दिल्ली में। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देखें तो ILI.ac.in, यहां जाके आप जानकारी पूरी ले सकते हैं। और रैंकिंग में 29वें नंबर पे NIRF की लॉ पोजीशन में ये आते हैं या लॉ कैटेगरी में आते हैं। कोर्सेज की वैरायटी आप देखें तो बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे PG डिप्लोमा कोर्सेज आप चाहें तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन IADR, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR, साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, इसके अलावा ह्यूमन राइट लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ, ये PG डिप्लोमा के ऑप्शंस हैं। अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो सर्टिफिकेशन में ह्यूमन राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपटीशन लॉ, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ ILI से मिल जाएंगे। और दूसरी प्रेफर लोकेशन जो है वो बच्चों की मुझे लगता है यही होनी चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, अगर दिल्ली आप फोकस कर रहे हैं तो। इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर है नहीं, 30 से 40 हज़ार तक का फीस स्ट्रक्चर है। कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स तो 12-15 हज़ार रुपए के हैं। तो अब करना क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है, हम तो एक ऑप्शन आपको बता देंगे। बाकी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे जानकारी भी आप ले सकते हैं, तो उसको फिल करना नहीं भूला है। आय हाय हाय, ये देखो यार पूरा स्ट्रक्चर देख लें, इसका नाम ही काफी है, JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। बहुत पुराना नाम है, अंग्रेजों के जमाने की ये यूनिवर्सिटी है। हाँ, और स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, मजा आ जाता है जाके वहां पे देख के। यहाँ 1920 में स्टैब्लिश हुई ये पब्लिक यूनिवर्सिटी ओखला न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है, जहां पे आप पूरी जानकारी के लिए JMI.ac.in पे जाके चेक कर सकते हैं। रैंकिंग की बात करें 7वें नंबर की NIRF रैंकिंग। हाय हाय, किसको खराब लगेगा इस जगह पे जाना, क्यों, फीस भी कम है, नाम भी बढ़िया है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। हाँ, लेकिन मेहनत जरूर लगती है यहाँ पे पहुंचने में, सच्चाई है। कोर्सेस बहुत सारे ऑप्शन, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, टैक्सेशन लॉ, वुमेन राइट एंड जेंडर जस्टिस, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ठीक है, लॉ से रिलेटेड। सर्टिफिकेशन कोर्सेज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, साइबर लॉ होगा, ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड लॉ, इन सब में आप ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ से फीस स्ट्रक्चर की अगर हम इनकी बात कर ले तो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, 20,000 आप देख लेंगे तो सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज है 20,000, और 8-9 हज़ार, 8 से 10 हज़ार में आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज ये यहाँ से कंडक्ट करवा देते हैं। आप डिपेंड करता है कि आप 6 महीने, साल भर का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं या 1 साल 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। NLU दिल्ली। यार मान लो आईलेट के एग्जाम के बेसिस पे ही आपको यहाँ एडमिशन मिलने वाला है यार, एक बात रहे, खुद से ही ये कंडक्ट कराते हैं और पूरी गवर्निंग बॉडी है, अपने हिसाब से काम कराते हैं, और इनकी तो मतलब मेहनत बहुत लगती है इसमें, छोड़ो। देख लेते हैं, ऑप्शन तो है 2008 में स्टैब्लिश हुआ, कम समय में बम नाम कमा लिया है, मतलब इनने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी बनाई हुई है। पब्लिक यूनिवर्सिटी तो है ही, या इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सिटी भी है। और सेक्टर 14 द्वारका में दिल्ली में ये स्टैब्लिश्ड है, और www.nludelhi.ac.in यहाँ जाके पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे आईलेट्स के बेसिस पे ही मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो जाके वो भी आप चेक कर सकते हैं आईलेट्स की। और रैंकिंग नंबर 2 NIRF, आए हाय, अपने आप में शुमार, क्योंकि फर्स्ट तो बेंगलोर है, दूसरा
NLU दिल्ली, तो बस हर व्यक्ति चाहता है कि NLU में मेरे को मिल जाए एडमिशन, क्योंकि यहाँ एक्सपोजर बहुत अच्छे से मिल जाता है आपको, नाम तो वैसे ही शुमार हो जाता है लॉ की फील्ड में, और पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई के साथ साथ प्लेसमेंट है, और फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो तो मतलब मजा ही आ जाता है। चलो छोड़ो आगे की बात, तो अब क्या ही करें, इनके कोर्सेज देख लेते हैं। मास्टर ऑफ लॉ ये तो अभी हम कर नहीं रहे, हम डिप्लोमा सर्टिफिकेशन की बात करें, LLB LLM सारे प्रोग्राम ही कंडक्ट कराते हैं, है ना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो नीचे PG डिप्लोमा, कहाँ का, अर्बन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड लॉ। फिर भैया दूसरा PG डिप्लोमा पेरेंट लॉ, पेरेंट नहीं पेटेंट लॉ, पेरेंट लॉ अलग है, पेटेंट आप जो रजिस्टर्ड कराते हैं वो पेटेंट लॉ हो जाते हैं। साइबर लॉ से डिप्लोमा कंडक्ट कराते हैं, और ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियंस लॉ, इस पे भी आपको ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। सो ये ऑप्शंस हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 60,000 रुपये का PG डिप्लोमा है। अब बहुत ज़्यादा इन द सेंस इसलिए नहीं क्योंकि नाम अच्छा है, सच्चाई ये है, 60,000 रुपये का आपका PG डिप्लोमा है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज 20,000 से स्टार्ट होते, डिपेंड करता है आप कौन सा लेने वाले, लेकिन उसके लिए देखो यार मेहनत तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारे के सारे तमाम ऑप्शंस की अगर हम बात करें, तो ये दिल्ली में आपके पास पार्ट टाइम जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप करना चाह रहे थे, ये अच्छे अच्छे ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए। ऑप्शंस तो और भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये मुझे प्रायोरिटी पे लगे कि यार ये अच्छे हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे, रैंकिंग हो, प्लेसमेंट हो, फीस स्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज हो, इन सब के बेसिस पे मुझे जो लगा। बाकी अगर आप और कुछ चाहते हैं ऑप्शन में, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे भी आप जानकारी ले सकते हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.